गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहाँ पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, उसका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक है, जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडुल से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। आपके यहाँ रोजाना टीटीपी भी मार देता है, वहाँ बलूच भी मार देता है, वो आपका अफगानिस्तान वाला भी बीच में आकर कुछ कर जाता है। बड़ी डेंजरस हालात में हम, ये कोई मजाक नहीं है। वैसे आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और फिर ये समझे कि भारत जो है शांति करे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता। और इसीलिए भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें पौध लगा है, और अगर पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता रहेगा, तो फिर भारत कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया है, बुद्धू समझ के हमें बातें बताई जाती हैं। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा, और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। भारत के अंदर क्षमता है, काबिलियत है, उसने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में कि 4 दिन में किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं समझता है और संभलता है, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा, तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, और ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। उसका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक है, जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडुल से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया। वाकया हुआ था पहलगाम का, तो उस वक्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहाँ पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, जो इंडियन हुकूमत ये कह रही है उसका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक है, जैश ए मोहम्मद के अब इसमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है या जो चीज़ होने की ज़रूरत है वो क्या है? वो ये है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है, इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब वो वाकया हुआ था पहलगाम का, तो उस वक्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे, ठीक है। बल्कि मैं देख रहा था कि जो शाही इमाम मस्जिद हैं दिल्ली के, सैयद अहमद बुखारी, उन्होंने भी जो रेड फोर्ट का इंसिडेंट है उसको उन्होंने कंडेम किया एंड ऑल दैट। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जस्ट इसको स्टडी करें, जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि ये जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडुल हैं, मतलब उससे लिंक करें पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से कि जी ये डॉक्टर मेडुल है, ठीक है जी, ये क्या है, डॉक्टर मेडुल है। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे। मुझे तो नज़र कम से कम यही आ रहा है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या वो जिसे कहते हैं ना, आगे से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आई स्टिल हैव टू फिगर आउट। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अब इंडिया जो फ्यूचर में ये जो सिचुएशन है उसको इंटरनल रखेगा, क्योंकि ये जो जैश ए मोहम्मद डॉक्टर मेडुल है, ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने टर्म कॉइन की है, जो कि मेडिकल और इनका पैरा मेडिकल बैकग्राउंड हो, और उनको जैश ए मोहम्मद ने रिक्रूट किया, ठीक है जी। और अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि ये डॉक्टर मेडुल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों में से या तो एक या दोनों के दोनों कंट्री कहीं ना कहीं टेररिज्म में लिप्त है। उनकी रेपुटेशन की वजह से कह लीजिए, आदत की वजह से कह लीजिए, रिलीजन की वजह से कह लीजिए, जो मर्जी आए रीजन लगा लीजिए, बट कहीं ना कहीं वो टेररिज्म है, तभी हो रहा है। और आपके और हमारे बीच में अगर ऐसा, मैं पाकिस्तान की बात मानकर चलूं, इस समय पिछले कुछ टाइम से इस समय तो टेररिज्म आपके यहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है, आपका तो मेरे से भी ज्यादा हो रहा है।
आपके यहाँ रोजाना टीटीपी भी मार देता है, वहां बलूच भी मार देता है, वो आपका अफगानिस्तान वाला भी बीच में आकर कुछ कर जाता है। क्यों? और ये तीनों के तीनों, चलो बलूच को छोड़ देता हूं, टीटीपी और अफगान तो आपके अपने लोग हैं, ऐसा आपका क्लेम है कि आप ही लोगों ने इन लोगों को पैदा किया है, पाकिस्तान ने इनको पैदा किया है। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान मत पकड़िए, आईएसआई की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी की बात। मुझे बताइए, अब डिसाइड कैसे किया जाए कि इस्लामाबाद वाला अटैक में इंडिया का हाथ है या नहीं? ये ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है ना? क्योंकि कहीं एक जगह मैंने सुना, आप ही के यहाँ का कोई था बात जिससे चल रही थी, उनका कहना है जी ये तो आपके यहाँ तो वो क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो ये जो दिल्ली वाला ब्लास्ट है। अब क्या आप चाहेंगे कि इस्लामाबाद वाला भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? मतलब ये सुनना आप पसंद करेंगे कि यार एक तो हमारे यहाँ तकलीफ हुई, ऊपर से आप हमें ब्लेम कर दो खुद ही कि हमने अपने लोग मरवाए। मतलब ये इस तरह का ब्लेम पता है कौन करता है? जिसकी मेंटालिटी वो है। हमने तो आज तक आपके यहां नहीं बोला कि फॉल्स फ्लैग है, हमने कभी नहीं बोला। हमने आपके आवाम को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, हालांकि मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं, और मैं ठहराता इसलिए हूं कि अगर मेरी आवाम, पाकिस्तान की आवाम को दिख रहा है कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है, अगर आपके पास वो डेमोक्रेसी नहीं मिल पा रही है, आपके ऊपर अत्याचार है, आपका इन्फ्लेशन हाई है, आपके यहाँ सामान महंगा मिल रहा है, आपके यहाँ लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो आवाज क्या मैं उठाऊंगा? भाई आवाज तो उसी आवाम को उठाना पड़ेगा ना जो सफर कर रही है। अगर आपको इमरान खान के राइट्स के प्रोटेस्ट के समय औरतों को अगर बाल से पकड़कर खींचकर रेंजर्स ले जा रहे थे, तो उस स्टोरी को भूलना या आपको याद दिलाना क्या मेरा काम है? नहीं, आप वैसा ही पाएंगे जैसा आप बोएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट में 13 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के आरोपी की पहचान डीएनए टेस्ट से की गई, जिसका नाम डॉक्टर उमर नबी था। यह वही टेररिस्ट था जिसने नई दिल्ली लाल किले के पास हमले को अंजाम दिया था। इस टेररिस्ट की पहचान होने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा में रात 2:30 बजे आईईडी ब्लास्ट कर डॉक्टर उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया। इस टेररिस्ट अटैक का घर पुलवामा के कोयल गांव में स्थित था। डॉक्टर उमर नबी के घर को गिराने पर पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत सरकार ने टेररिस्ट उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया। भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए घर को गिराया, जो दिल्ली बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था। पुलिस के अनुसार डॉक्टर उमर ने ही i20 कार में विस्फोट किया था, जिसमें वह खुद मारा गया। इस घटना को पुलिस ने फिदायिन हमला करार दिया। इस हमले की जांच में अब तक कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस आतंकी साजिश से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह ही फरीदाबाद में स्थित एक आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया था, जिसका हिस्सा डॉक्टर उमर नबी था। यह नेटवर्क दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था।